हेलो ट्रेडर्स। अगर आपको बोला जाए कि सिर्फ 6 स्टॉक्स चूज़ करो और उन्हें नेक्स्ट 10 साल तक होल्ड करो, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली चूज़ कर पाओगे? क्योंकि गलत स्टॉक चूज़ किया तो पैसा वेस्ट और सही चूज़ किया तो वेल्थ क्रिएट। आज के वीडियो में मैंने 13 स्ट्रॉन्ग कंपनीज एनालाइज की थी, जिसमें फाइनेंस, एफएमसीजी, इंफ्रा, फार्मा, कैपिटल मार्केट सब सेक्टर कवर किए थे। लेकिन उनमें से सिर्फ 6 ऐसे स्टॉक निकले हैं जो हाई ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पोटेंशियल रखते हैं। ये वीडियो ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये वीडियो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है। मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का आपका विजन होना चाहिए। तो सबसे पहला हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बजाज फाइनेंस, इंडिया का सबसे पावरफुल एनबीएफसी, जहां ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों टॉप लेवल पे है। अब इसको मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, तो इसका ROE है वो कंसिस्टेंटली 20% ±1-2 के आसपास हमें देखने को मिला है। देन रिटेल लैंडिंग का ये किंग है, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट है इसका और क्रॉस सेलिंग मॉडल है। मोस्टली ये EMI कार्ड इकोसिस्टम इसने बना के रखा है। सिंपल लैंग्वेज में ये कंपनी पैसे बनाने की मशीन है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इंडिया में ग्रोथ अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है और बजाज फाइनेंस उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी बन सकता है। देन द स्टॉक नंबर 2 इज़ ICICI बैंक। एक टाइम पे वीक बैंक था, लेकिन आज बेस्ट टर्न अराउंड स्टोरी बन चुका है। अब इसको मैंने सिलेक्ट क्यों किया? बेस्ड ऑन NPA कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग कासा रेशियो, डिजिटल बैंकिंग लीडरशिप है इसकी और रिटेल और कॉरपोरेट दोनों के बीच में अच्छा खासा बैलेंस है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसका मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन एकदम पावरफुल है, क्लीन बैलेंस शीट है, तो इसके लिए ये हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों दे सकता है। देन स्टॉक नंबर 3 इज़ हल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये बोरिंग स्टॉक लग सकता है बट एक्चुअली ये वेल्थ प्रोटेक्टर है। अब इसको सिलेक्ट क्यों किया है? क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है जैसे कि लक्स, सर्फ एक्सेट्रा। प्राइसिंग पावर इसके पास है, कंसिस्टेंट डिमांड इसकी आती है और हाई कैश फ्लो है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि चाहे मार्केट गिर जाए, लोग शैम्पू और साबुन लेना बंद नहीं करेंगे, तो इसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। देन स्टॉक नंबर 4 इज़ L&T। इंडिया में जो कैपेक्स साइकिल स्टार्ट हुई है उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी L&T है। इसको हमने सिलेक्ट क्यों किया है? बिकॉज ऑफ ह्यूज ऑर्डर बुक, इंफ्रा, डिफेंस और EPS में इसकी प्रेजेंस है और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इसकी अनमैचेबल है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और प्राइवेट कैपेक्स ये दोनों का बेनिफिशियरी है और इसके लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसमें मुझे विजिबल दिख रहा है। स्टॉक नंबर 5 की बात करें तो CDSL। अब CDSL को क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि ये एक हिडन जेम टाइप का बिजनेस है। डीमेट अकाउंट ग्रोथ से डायरेक्ट इसको बेनिफिट मिलता है। एसेट लाइट मॉडल है, हाई मार्जिन बिजनेस है और ये ड्यूओपोली स्टॉक में आता है, NSDL और CDSL। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? कि जितने ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे उतना इसका बिजनेस ग्रो करेगा। सिंपल मैथ्स है इसमें। स्टॉक नंबर 6 इज़ क्रिसिल। ये एकदम फ्लैशी नहीं है लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल बिजनेस है। इसको हमने सिलेक्ट क्यों किया है? क्योंकि इसका ये क्रेडिट रेटिंग लीडर है, ग्लोबल एनालिटिक बिजनेस है इसका और हाई ROC है, अराउंड 30% के आसपास हमें ±1-2 आप कंसिडर कर सकते हो। हाई ROE इसका है और ये एसेट लाइट मॉडल है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो करेगी तो रेटिंग और रिसर्च उसकी डिमांड भी बढ़ेगी और उसका डायरेक्ट बेनिफिट क्रिसिल को मिलेगा। अब ये 6 स्टॉक है, उसको हमें अपने पोर्टफोलियो में कैसे हम शामिल कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से इसका एक अलग से हम डीमेट अगर बनाए तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको हमें रोज़ रोज़ नहीं देखना है। इसमें हम ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, ये 5, 10, 15 साल के लिए हम इसको होल्ड करके रखने वाले हैं। तो अगर अलग से डीमेट होगा तो रोज़ के रोज़ हम उसको ओपन नहीं करेंगे और उसको होल्ड करने में फिर आसानी रहेगी। तो इसके लिए एक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं। ये ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट कि हमें यही ऑबे करना है, यही फॉलो करना है, ये जस्ट एक आइडिया है। तो अगर आपको इन 6 स्टॉक में पोर्टफोलियो बनाना हो तो एलोकेशन हम कैसा कैसा रख सकते हैं? तो बजाज फाइनेंस में हम अप टू 20% का रख सकते हैं, ICICI बैंक में 20% का, हल में 15% का, L&T में 20% का, CDSL में हम 15% तक जा सकते हैं और क्रिसिल का हम 10% पार्ट एलोकेट कर सकते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या रखा है? तो इसमें हमें ग्रोथ भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी, दोनों बैलेंस रहेंगे, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी हमें मिलेगा और हमारा जो रिस्क रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए भी रिस्क रहेगा तो वो भी हम कंट्रोल में इसको रख सकते हैं।
राइट। अभी एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी स्टॉक गारंटेड रिटर्न हमें नहीं देता है। अब इसमें रिस्क भी है, जैसे कि मार्केट क्रैश, सेक्टर स्लो डाउन आ गया, वैल्यूएशन ओवर प्राइसिंग हो गई, तो हमें एक साथ लमसम कभी भी नहीं जाना चाहिए, वन गो में नहीं जाना चाहिए। हम इसके लिए SIP स्टाइल इन्वेस्टिंग या तो स्टैगर्ड बाइंग बेस्ड रह सकता है ऐसे केस में। जैसे कि अगर हमें बजाज फाइनेंस में 20% एलोकेट करना है तो एक साथ हमें 20% नहीं डालना है, हम हर एक सपोर्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा, नहीं तो जब भी मार्केट क्रैश करेगा तब हम थोड़ा ज़्यादा उसमें ऐड कर सकते हैं। वो फिर अपने हिसाब से हमें डिसाइड करना रहेगा कि हमें मंथली SIP में जाना है, वीकली SIP में जाना है, क्वार्टरली SIP करनी है, 6 मंथली करनी है, या तो फिर हर एक सपोर्ट पे स्टैगर्ड बाइंग करते रहना है। दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, राइट। स्टॉक मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप सही बिजनेस चूज़ करते हो और उसमें टाइम देते हो। ये जो 6 स्टॉक्स है वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए। अगर आपको इसी स्टॉक के ऊपर डीप एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, हम 1 बाय 1 ये सभी 6 स्टॉक को इंक्लूड करके सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसकी, और डीप एनालिसिस करेंगे ताकि हमें फिर फर्दर डिसीजन लेने में भी हेल्प मिल सके। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।